नमस्कार, जय श्री राम। आपने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 देख कर के कहा, "अरे भाई क्या फ़िल्म!" लेकिन जो जंतर-मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, अच्छा इसमें मैं पहले ही एक क्लासिफ़िकेशन दे दूँ, ये स्टोरी मुझे लगभग 2 अगस्त को पता थी। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो लोग मोदी जी को गाली देते हैं, अमित शाह जी को गाली देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लेने पर लोग कहते हैं कि अभिजीत दीपके के आगे झुक गए। वो इस स्टोरी के बाद अपने आप को कितना बड़ा महामूर्ख समझेंगे मुझे पता नहीं। लेकिन स्टोरी मुझे 2 और 3 अगस्त को कंप्लीट जानकारी थी। इतने दिनों तक पेट में दबाए रखना मेरे लिए कितना कठिन काम था, वो मैं जानता हूँ। मेरे टाइमलाइन पर देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी को न केवल गालियाँ निकाली गई, बल्कि उनके अपने समर्थकों के द्वारा नकारा, नपुंसक पता नहीं क्या-क्या कहा। अभी मैं आपको पूरा धुरंधर 3 का एक कहानी ही नहीं सुना रहा हूँ, जो आपकी जानकारी के अंदर थोड़ी-थोड़ी कुछ लोगों को हिंट होगी, हुआ, घटित हुआ और अपने आप में इतना बड़ा पाकिस्तान का, यूएस का, चाइना का जॉइंट ऑपरेशन आपके सामने धुस्तीभूत हुआ और आपको पता नहीं है। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ होता, तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर जैसे अभी खड़े हैं, पता नहीं खड़े होते या नहीं होते। इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी बड़ी स्टोरी लाइन है, इतना अभी आगे मैं बताऊंगा तो आप रोमांचित हो जाएंगे कि भाई बैकग्राउंड में कितना भयावह खेल खेला गया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने, डोवाल साहब की जोड़ी ने, ये जो तिकड़म है, कैसे इनको हराया है और असीम मुनीर अपना बाल नोच रहा है पिछले 15 दिन से, रोज यूएस की गालियां सुन रहा होगा। मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है जब भारत सरकार ने कहा कि हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में 72,000 करोड़ का प्लान है, ठीक है। वहां से आपको भी पता है कि मलक्का स्ट्रीट पर नजर रखना वगैरह वगैरह। उसके अगेंस्ट ऑलरेडी ध्रुव राठी वगैरह वीडियो बना चुके हैं, सोनिया गांधी का आर्टिकल आ चुका है, अ, पर्यावरण वाले मेघा पाटकर टाइप के ग्रुप के लोग जो है वो शुरू हो चुके हैं प्रोटेस्ट को लेकर के। जब शुरू हुए तो मोदी सरकार के दिमाग में आया कि भाई ये एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा, इसलिए एफसीआरए के अंदर संशोधन आवश्यक है। ठीक है, एफसीआरए पहले यहां पर, अब इस पूरी कहानी में जैसे ही आता है तो चाइना आता है। चाइना को बड़ी प्रॉब्लम है इससे, लेकिन चाइना ना डायरेक्ट कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो भारत के हिस्से में हो रहा है। अब प्रॉब्लम की समस्या जब एफसीआरए आ रही थी तो अमेरिका को हुआ। अमेरिका अपने डॉलर के निवेश सिर्फ इसलिए नहीं करता कि भाई वो पर्यावरण को लेके चिंता है या डॉग लवर हो गया है या एनिमल लवर हो गया है या भारत की पॉवर्टी खत्म करना चाहता है, भारत में अच्छा हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है। ऐसा कुछ उसका प्रयास नहीं होता है। ये जो छोटे-छोटे एनजीओ नामक जीव-जंतु हैं, इनका प्लानिंग बस सिंपल है कि भारत कुछ भी काम करेगा ऐसा प्रोग्रेसिव जो चाइना भविष्य में भारत को बना दे या उससे आगे लेके जाए, उसे रोकना है। राइट? अब आप समझो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अपने आप में कितना बड़ा था। तो एफसीआरए आ रहा था, एफसीआरए को भी रोकना था। लेकिन नरेंद्र मोदी उससे पहले यूरोपियन, आप टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, यूरोपियन ट्रेड एग्रीमेंट ही कर चुके हैं, एफटीए लगातार कर नहीं रहे, नेगोशिएशन बैठ नहीं रही है, इंडिया अमेरिका के हालात पहले जैसे नहीं रहे। इधर होता ही है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिकली जो जीत है वो अब वो जीत रहा होता है। असीम मुनीर की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही होती है। जब आपको याद होगा द अभिषेक तिवारी शो पर हमने बताया था कि असीम मुनीर का आर्मी का जनरल बनना कितना खतरनाक है भारत के लिए, वो किस प्रकार का आदमी है। बहरहाल मैं उस स्टोरी पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं आ रहा हूं इस स्टोरी पर जो धुरंधर पार्ट 3 का अपने आप में स्क्रिप्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये स्क्रिप्ट क्या है, ये पूरी हुई है बात। आपको आपको अभी चीजें याद आएंगी जब मैं बताऊंगा कि क्या-क्या घटना हुआ, कैसे-कैसे इसको एलिमिनेट किया भारत ने। तो इसी दौरान भारत में ये सारी चीजें जब चल रही थी, एक
निर्णय लिया गया कि भाई पीओके के अंदर वो चल रहा है। तो पीओके का जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो पीओके की मुख्य पार्टी जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। पीओके की मुख्य पार्टी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर की थी, उसको सस्पेंड किया गया। उसके बाद प्रोटेस्ट खूब बढ़ा, फिर वहां के लोगों को आसिम मुनीर ने और उनकी सेना ने सीधे यहां सीधे बदतरूर के पास भेजा। फिर जो लोग घायल थे उनको घायल को इलाज के बहाने लेके गए, वो पता नहीं कहां फेंक फेंक दिया पूरा। और उस समय आप देखेंगे कि अ, दुनिया भर के आर्टिकल और ये सारे वो लोग साइड में आप देख सकते हैं यहां पर, वो सब दिखा रहे थे, राइट। तो पाकिस्तान बहुत चिंतित था इसको लेकर के कि भाई ये क्या चल रहा है। असीम मुनीर की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। इसी दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब होने लगे, वहां से भी बहुत हैवी शेलिंग होने लगी। तो पाकिस्तान में असीम मुनीर की पॉपुलैरिटी लगातार डिक्रीज हो रही थी। असीम मुनीर ने उसी टाइम एक प्लान कर लिया था कि भाई अब कुछ ऐसा हमला करो जो पहलगाम से बड़ा हो, इंडिया रिटेलिएट करे और मेरा पीआर सिस्टम हमको बता देगा जीत। लेकिन एफसीआरए से भी भारत का फोकस हट जाए, ये अमेरिका की भी प्लानिंग थी। और एफसीआरए एक बार ये हो जाता पुनः, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भी हम अड़ंगा लगा सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें यहां से अटैच्ड है। ठीक है। अब यहां पर आप चीज को आपको मैं बताऊंगा कि जब भारत के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अब आप इस चीज को देखिए कि अचानक से पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीर की जो खबर है उसको ड्रॉप किया। और ये पूरा अगर आप देखेंगे, सारे इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के ये क्या बात कर रहे थे, भाई पाकिस्तान में भी ऐसी क्या बात है, देखो इंडिया में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। ठीक है। पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क, डिजिटल platforms have extensively covered the recent student led protest Gen Z driven। ठीक है। इनका नेपाल बनाने वाला प्रोजेक्ट वगैरह। लेकिन ये ऐसे नहीं था सिर्फ कि वो खबर करना है, कवर तो करना है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर कोई यूपी के एक गांव में बैठ करके 20-25 लड़कों को इंस्ट्रक्शन देकर के उस आंदोलन में भेजा था। वो आगे मैं रिवील करूंगा कि अभी जो अतीक अहमद के कारोबार को यूपी में संभालने का प्रयास कर रहा है, वैसा एक आदमी है, उसे अभी एजेंसियों ने उठा लिया है। तो वो पूरा गाली गलौज और ये सारा चीज शुरू हुआ, लड़ाई, जिसे लोगों ने भीम आर्मी का नाम दिया, समाजवादी पार्टी का टोपीबाज नाम दिया। वो जिस भेष में भी घुसे, और प्लानिंग अभी यहां से गहरी होनी शुरू थी कि भाई इस भीड़ में फिर पेट्रोल बम वगैरह पकड़ाया जाएगा और फिर सदन के अंदर अटैक होना है। लेकिन मुख्य प्लान ये भी नहीं था। जब ये सब कुछ हो रहा होता, तब भारत के अंदर पहलगाम से बड़ा एक अटैक का प्लान था। कहां प्लान था वो मैं बताऊंगा। अभी उस प्लान को ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ, इसमें अभिजीत दीपके ये सब कुछ मोहरा है सिर्फ। मेन मेन कुछ मकसद कुछ और है। अभिजीत दीपके, सौरभ दास, इन लोगों को पता है ये सब कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ मोहरा है जिसको कहते हैं। और मेन खेल कहीं और चल रहा है कि भाई ये प्रोटेस्ट लंबा खींचना है, ये प्रोटेस्ट के बहाने ये सारा, ताकि वो काम हो जाए। उस वक्त तक जो अटैक का डेट था वो 26 जुलाई था। तो डोवाल साहब के सामने ये इंफॉर्मेशन थी रफली कि भाई प्रोटेस्ट के अंदर ऐसे एलिमेंट घुस चुके हैं जो कि स्टूडेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के भेस में वो कवर कर रहे हैं। उस समय क्या होता है कि पहले इस न्यूज को आप देखिए। ये पहले 26 अगस्त को होना था। ठीक है। और होता कब है? 1 अगस्त 2026 को। उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों। और लश्कर ए तोयबा से जुड़े संगठन द रेजिडेंट फ्रंट, टीआरएफ, ने ये की थी। इसमें 2 सिविलियन मारे गए, लेकिन इसकी प्लानिंग पहले पता चल गई लोगों को, इसलिए ये 2 तक ही हो पाया। वरना प्लानिंग तो इतना बड़ा, इतना विशाल था कि एक साथ 50-60 बड़े अर्धसैनिक बल के अधिकारी के ऊपर अटैक करना था। यह संभवतः देश के ऊपर वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट अटैक होता। लेकिन उसका ये कंप्लीशन तब होता जब भारत सरकार उस प्रोटेस्ट में उलझी रहती।
तो जैसे ही इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिली कि ये तत्व है, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अभी रिसेंटली हमें ये पता करना है कि ये प्लानिंग क्या चल रही है, क्योंकि हमारे पास रफ एक चीजें समझ में आ रही है, वो पूरा क्या चल रहा है पता नहीं। तो अमित शाह जी को डोभाल साहब और इन लोगों ने सलाह दी है कि अभी आप सबसे पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड करा दो। जिसके बाद मोदी जी को कहा गया कि मोदी जी झुक गए, अमित शाह झुक गए, ये लोग नकारा है, निकम्मा है। तो उस वक्त क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा हुआ तो भारत का राष्ट्रवादी विमर्श गैंग जो कह रहा है मोदी नकारा है, नपुंसक है, बताओ हार गया अभिजीत दीपके के आगे। उस दिन अमित शाह ने जो किया या सरकार ने जो कराया, उसके बाद असीम मुनीर को अमेरिका वालों ने मां बहन की गालियां देनी शुरू की कि साले यही तेरा प्लान था, प्लान बी कहा, कोई है प्लान? प्रोटेस्ट तो खत्म हो जाएगा। अब जब ये हुआ तो जो दो ऑपरेटिव और थे जो बंगाल में थे, बंगाल में जी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उनसे कहा गया कि अब 26 तारीख को कैसे होगा कश्मीर के अंदर, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक प्रेमी प्रेमिका गैंग है। अब आप देखिए कि कितना खतरनाक होता है, यहां पर एलजे वाला भी प्रकरण है। अब ये कितना खतरनाक होता है ये समझाऊंगा आगे। तो इस पूरी कहानी में फिर आगे क्या होता है कि भाई जो पूरा इकोसिस्टम है उसे समझ में नहीं आता कि भाई हमारे पास प्लान बी तो है नहीं। अभी ये 15 अगस्त को फिर से जा रहे हैं प्रोटेस्ट शुरू करने, तब तक तो ये पानी बह गया है। प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहे थे कि 15 अगस्त से कि भाई अब हम एजुकेशन के नाम पे करेंगे। उस वक्त इनके पास प्लान बी था ही नहीं, इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, वो मिल गया। नरेंद्र मोदी सरकार के पास ये टाइम मिल गया। आज देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जब फहरा रहे थे और ये स्टोरी जब मुझे मालूम थी तो मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पिताजी पूछे थे हंस क्यों रहा है? मैंने बोला मुझे पता नहीं, मैंने एक स्टोरी पेट में दबा के रखी है पिछले 12-13 दिनों से और बहुत दर्द है मुझे और मुझे बताना है अपने दर्शकों के साथ। तो आप सुन लीजिएगा वो पूरी कहानी की क्या-क्या है, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कैसे-कैसे चीजें गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन, कौन-कौन पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग उठाए गए हैं, जिसके बारे में आपको और हमको डिटेल पता नहीं है और वो ज़रूरी भी नहीं है आपको और हमको जानना। इतना अभी आप समझ लीजिए। अब आते हैं कि 1 अगस्त का 26 वाला फेल हो गया, तो अब 1 अगस्त को हमले का डेट था। बंगाल में बैठे 2 लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि सरकार की नज़र-वज़र लग रहा है बढ़ गई है उस प्रोटेस्ट के कारण, तो अभी थोड़ा-सा ये करते हैं, वैसे भी अब सरकार वहाँ पर ये होगी। तो 26 के बजाय 1 को किया गया क्योंकि 1 तारीख को ही वो बड़े अर्धसैनिक बल का एक कैंप का सारे अफसर लोग का मीटिंग वहां पर था। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे प्रकरण पे। ये वाला आप देखिए। हम्म, ये एनडीटीवी की न्यूज है। ठीक है, ये एनडीटीवी की न्यूज है, इसको जरा पढ़ते हैं। ए टेरर सस्पेक्ट अरेस्टेड इन वेस्ट बंगाल प्लान टू टारगेट चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, रिसेंट सीजीपी अधिकारी एंड उसके बाद सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर उसको दिल्ली में घुस करके स्पेशल टास्क फोर्स इसको अरेस्ट किया। किसको? हमीम मंडल, जो कि पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद बेस्ड था। ठीक है, और पूर्वी बर्धमान में पकड़ा गया 2 दिन पहले। ठीक है, अब आपको डेट तो पता है ही कि 2 दिन पहले 30 जुलाई का था। ठीक है, न्यूज बाद में आई। अब इस न्यूज को आप देखिए, दूसरा एक और न्यूज आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक और न्यूज दिखाता हूं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई पूरा आ, कमाल जो हुआ है ये जबरदस्त हुआ है कैसे। सस्पेक्टेड टेरर आउटफिट जैसे मोहम्मद वेस्ट बंगाल बर्धमान में 31 जुलाई को 2 दिन पहले जब पकड़े गए थे, यानी 30 जुलाई, ये 4 लोग, उसमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे। नाम जानना आपके लिए भी मेरे लिए भी कोई बहुत जरूरी नहीं। उसमें एक अर्पिता सरकार है, वो जो हिंदू है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो है वो मुसलमान है, ये आप जान लीजिए। तो वहां पूरा कीबोर्ड पे क्रांति चल रहा था, सबको भेजा जा रहा था ये सारा चीज, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हैंडलर के साथ भी बातचीत हो रही थी कि भाई ये चल रहा है। ये प्लान वो जो यूपी के गांव वाला था ना, उसने ये बता दिया कि भाई कहीं तो अटैक होने वाला, मुझे ये पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना ये कहा गया था कि अपने बच्चों को पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट के अंदर भेज दो। इसी कारण 26 जुलाई के पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया
और 1 अगस्त को जो वो अटैक होने वाला था, उसमें 2 अप्रवासी मज़दूर अनफॉर्च्यूनेटली हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन वो बड़ा अटैक, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो तैयार थी कि वो आएँगे, घुसेंगे, मारने का प्रयास करेंगे, उनका एनकाउंटर करना है। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा अटैक बच गया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट के भीड़ में वो संसद भवन में घुस रहे होते, सारी इंडियन मीडिया कवर कर रही होती उस प्रोटेस्ट को, और उसी समय 26 जुलाई के आसपास जो एक और मीटिंग पहले शेड्यूल थी, उसमें हमारे सीआरपीएफ के 50 बड़े अफसर बलिदानी हो जाते। इसके बाद मोदी सरकार पर हम और आप क्या कह रहे होते हैं? पाकिस्तान पर अटैक करो, पाकिस्तान पर अटैक करो। और यही असीम मुनीर का प्लान भी था कि भाई वो अगर ये सफल हो जाता है तो भाई पाकिस्तान को अटैक करना ही है, पाकिस्तान के ऊपर। हम भी इस बार प्रिपेयर्ड हैं पहले से ज्यादा। और दूसरी बात, लॉन्ग रन में जब ये हो जाता, तो आप कहां एफसीआरए और निकोबार प्रोजेक्ट और इसके बारे में सोच रहे होते? कैंसल, कहानी खत्म। और क्या पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे को लेकर के फिर वो इतना उग्र प्रोटेस्ट कराते कि 10, 15, 50 बच्चे उसके अंदर मारे जाते और फिर पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे तक बात हो रही होती और बहुत कुछ बदल गया होता। तो आज 15 अगस्त के दिन संभवतः हालात कुछ और होते। देखिए दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो जीवन में घटित सामने होती है, लेकिन हम विश्वास नहीं करना चाहते कि क्या होता है। कल भी मैंने कहा कि जब मैंने रैंप वॉक करते उन नक्सली महिलाओं को देखा, कैसे लेनिन से लिनन तक हम पहुंचे, तो मेरे मन में ये भाव आया कि सामने वाले को कमजोर समझना कितनी बड़ी मूर्खता है। और ये स्टोरी तो मैं जानता था, कई दिनों से मैं जानता था कि ये चीजें हुई हैं और मैंने हिंट दिए थे दर्शकों को। परंतु पता नहीं कुछ लोगों को हो क्या गया है, हर दिन बस इस उम्मीद में गुजार रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को बताना है कि वो कमजोर है। अमित शाह पहले जैसे नहीं रहे। हमारे और आपके बीच जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारे और आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, संभवतः उसका 10,000 गुना सरकार के पास इंफॉर्मेशन होता है। सरकार की एजेंसियां दिन रात काम करती है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर इंडिया को अटैक करना पड़ जाता, तो असीम मुनीर जो अपनी खोई हुई साख पाकिस्तान में इस वक्त ढूंढ रहा है कि वापस क्रेडिबल फेस बन जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में। कल पाकिस्तान ने फिर से वो धमकाया कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन को समाप्त नहीं किया गया तो वो अटैक करेंगे। अब यहां पर वही इंडिया के पास एज है जो पाकिस्तान के पास है। हम कह रहे हैं कि आप भाई लड़ ले, हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो गोले वोले है वो छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया पहल करे। नैरेटिव की लड़ाई में वो ज्यादा दिन तक लड़ाई होती नहीं होती वो अलग बात, लेकिन उसमें इंडिया के विपक्ष, लिबरल्स और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ मौका होता। 50-100 बच्चों की जान चली गई होती, उसके अंदर जैश के लोग, मैं कह रहा हूं उस प्रोटेस्ट के अंदर जैश के लोग थे। पाकिस्तानी मीडिया यूं ही कवर नहीं कर रही थी। पाकिस्तानी मीडिया के पास अगले 7 दिन का स्क्रिप्ट था। हमारी मीडिया तो क्लूलेस थी, क्या बोलना है, किस दिन बोलना है, अगले 7-8 दिनों का पूरा स्क्रिप्ट था। इसके बाद इंडियन मीडिया तो क्लूलेस थी, उसे तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो जो लोग सोचते हैं कि अभिजीत दीप के सौरभ दास और ये राका वाका के आगे झुक गए, नहीं भाई, इनको भी कुछ घंटा पता नहीं था। ये लोग तो सिर्फ मोहरे हैं, इनके आगे कोई झुका नहीं है। टाइम बाय किया गया है। आप देखना, धर्मेंद्र प्रधान वापस आ जाएंगे और तब लोगों को पता चलेगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मेरा चोमू बना दिया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह वही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के खेल को नॉर्मल लोग अगर समझ जाते, तो वो राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का काट भी ढूंढ लेते, डोवाल साहब का भी काट ढूंढ लेते। पाकिस्तान इतने दिनों से काट क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? सोचा आपने? आज 15 अगस्त है, हम सब बहुत प्रसन्न हैं, हमें होना भी चाहिए।
और मैं एज़ अ राष्ट्रवादी तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस सरकार ने वो सब काम किए, जो कुछ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। किंतु आप कल्पना कीजिए कि ये सारी घटनाएँ रोज़ घटित होती हैं हमारे आमने-सामने। मैंने एक दिन हिंट देकर के बोला था कि जिस प्रकार से रोज़ आतंकवाद की बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती थी, वो सब बंद हो गई है। उस सब को रोक लिया गया है। लेकिन संभवतः हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़। तो चलिए कोई बात नहीं, आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज वैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही, स्किल इंडिया किस प्रकार से हम अ, एक अलग डायरेक्शन में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस प्रकार का प्रोडक्शन होना चाहिए, किस प्रकार की उसकी स्किल होनी चाहिए और वो सारा चीज़ और उसको लेकर के उनकी प्लानिंग है 2047 की बातें मोदी जी कर रहे हैं। आज भी वो बॉडी में, लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आई, जबकि अभी 10-15 दिन पहले उन्हें पता था, सबको पता था, वो लोग तो प्रोसेस का हिस्सा रहे, कि ये सारा चीज़ बीता है। और आप देखिए, जवान एकदम मस्त लाल किले पर ताल ठोक रहा है। अमेरिका, चाइना, कितने लोगों के छाती पर साँप लौट रहा होगा। पाकिस्तान के असीम मुनीर के छाती पर तो साँप लोटा ही है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्लानिंग फेल हो गया। बलूचिस्तान 12 अगस्त को आज़ाद हो गया। ठीक है, अभी इज़राइल ने ही मान्यता दी है। कई लोग अभी चिल्ला रहे हैं कि भारत ने मान्यता क्यों नहीं दी है। संभवतः ये स्टोरी मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं दी है। कब देगा मुझे पता नहीं है। जब पता होगी तो मैं बताऊँगा। लेकिन हर स्ट्रैटेजी के पीछे टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। पाकिस्तान हमेशा प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, ये बात मेजर जनरल राजीव नारायणन सर हमेशा मुझे कहते हैं, कि बेटे वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसका एग्ज़ीक्यूशन बहुत फुद्दू होता है, कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाया। कल्पना कीजिए बस, कि अगर ये एग्ज़ीक्यूट कर पाने में कामयाब होते, तो वी डोंट नो 15 अगस्त के दिन आज कौन सेलिब्रेट कर रहा होता। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद। जय श्री राम।